एक गरीब लड़का जिसके पास ना पैसा था ना फैसिलिटीज था, तो सिर्फ एक सपना और ज़बरदस्त जज्बा। कैसे उसने दुनिया की सबसे फेमस लग्जरी कार ब्रांड रोल्स रॉयस को खड़ा किया, ये कहानी आपको हैरान कर देगी और आपके दिल को छू लेगी। ये है फेडरिक हेनरी रॉयस, जिनका जन्म 1863 में ऑल विल्टन इंग्लैंड में हुआ था। हेनरी 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके माँ बाप जेम्स और मैरी एक फ्लोर मिल चलाते थे। जेम्स ने अपने पिता के कदम पर चलते हुए ये काम किया, लेकिन उनमें बिजनेस स्किल्स की कमी थी। मुनाफा बहुत कम था और कई सालों तक रॉयस परिवार गरीबी में जीता रहा। हालात और भी खराब हो गए और 1867 में उनको दिवालिया घोषित करना पड़ा। अपने लिए बेहतर ज़िंदगी की तलाश में परिवार लंदन चला गया। तब तक 4 साल की हेनरी ने अपनी पहली नौकरी शुरू कर दी थी, एक खेत में पंछियों को भगाने वाला। उसकी तनख्वाह थी 6 पेंस पर वीक। फिर 1872 में एक और संकट आया। हेनरी के पिता का देहांत हो गया। अब सभी बच्चों को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। इसमें 9 साल का हेनरी भी शामिल था। उसने अखबार बेचना और टेलीग्राम पहुंचाने का काम शुरू किया। हेनरी के बचपन की गरीबी का उस पर गहरा असर पड़ा और जब वो 15 साल का हुआ तब तक उसने बस एक ही साल स्कूल की पढ़ाई की थी। जब वो नौजवान था, उसने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवेज वर्क्स में अप्रेंटिसशिप शुरू की। उसकी मौसी ने उसको कुछ पैसे से मदद की और फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद हेनरी ने हर मौके का फ़ायदा उठाया खुद को पढ़ाने का। अलजेब्रा, फ्रेंच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसने अपने खाली समय में पढ़ी, लेकिन 3 साल के बाद पैसे की कमी के कारण उसको अप्रेंटिसशिप छोड़नी पड़ी। अपनी अप्रेंटिसशिप छोड़ने के बाद हेनरी ने कुछ समय के लिए लीड्स में एक टूल मेकिंग कंपनी में काम किया। फिर लंदन के इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी के लिए भी काम किया। 1882 में वो फिर से मूव करके लिवरपूल चला गया, जहां उसने इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी के लिए काम किया। उसका असली सपना था इंजीनियरिंग को अपना फुल टाइम काम बनाना, इसलिए 22 साल की उम्र में उसने अपने इंजीनियर दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट के साथ एक बिजनेस शुरू किया। उन्होंने उसका नाम रखा FH रॉयस एंड कंपनी। अगले कुछ सालों तक वो दिन रात इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे डोरबेल्स और डायनामोस बनाने में लगे रहे। कंपनी का विकास होता रहा और 1894 तक वो इलेक्ट्रिक क्रेन्स भी बना रहे थे। लेकिन हेनरी की रुचि कहीं और जा रही थी, मोटर कार्स की तरफ। जबकि हेनरी रॉयस रोल्स रॉयस की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, ब्रांड के नाम से ये भी पता चलता है कि एक और व्यक्ति भी था जिसे हम भूल नहीं सकते। वो व्यक्ति था चार्ल्स स्टीवर्ट रॉल्स, जिसका जन्म 1877 में लंदन के बर्कले स्क्वायर में हुआ था। चार्ल्स रॉल्स लॉर्ड और लेडी लैंगटक के सबसे छोटे बच्चे थे। इंजीनियरिंग के प्रति एक जुनून विकसित करते हुए उन्होंने ट्राइनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। चार्ल्स जानते थे कि कैसे अलग देखा जाए। इंजन्स के साथ छेड़छाड़ करने के कारण उन्होंने डर्टी रॉल्स का निकनेम कमाया। अपनी पढ़ाई के दौरान वो पहला अंडर ग्रेजुएट था जिसके पास मोटर कार थी। पेरिस जाकर उन्होंने प्यूजॉट पेटॉन खरीदी थी जब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। उस समय ये बहुत ही अजीब था क्योंकि ज़्यादा लोगों ने अब तक कार्स के बारे में सुना भी नहीं था। 1898 में ग्रेजुएशन के बाद चार्ल्स ने एक स्टीम याच पर काम शुरू किया और फिर लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज में। लेकिन उसकी असली रुचि मोटरिंग, पायनियरिंग और सेल्समैनशिप में थी। अपने पिता के फाइनेंशियल सपोर्ट से उसने 1903 में ब्रिटेन की पहली कार डीलरशिप में से एक खोली। उसने कंपनी का नाम रखा CS रॉल्स एंड को और अगले कुछ साल तक वो प्यूजियोट और मिनर्वा कार्स इंपोर्ट और सेल करने में लग गया। बिजनेस बूम कर रहा था और चार्ल्स ने जो पैसे कमाए उससे अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को फंड किया। वो एक शौकीन मोटरिस्ट, पायनियर और रेसर था। वो एक उत्साही एविएटर भी था। जैसा आप अनुमान लगा सकते हैं,
ये दोनों शौकों के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। दुर्भाग्य से चार्ल्स के लिए उसका ये जीवन भर का जुनून सिर्फ उसका पैसा ही नहीं बल्कि और भी कुछ ले लेगा। एस.एच. रॉयस एंड कंपनी चलाते हुए हेनरी की मोटर्स कार्स में रुचि बढ़ने लगी। 1901 में उसने एक सेकेंड हैंड 2 सिलेंडर टिकाउविल कार को सुधारने का फैसला किया, लेकिन उसकी और भी इच्छा थी, इसलिए उसने अपनी खुद की कार बनाने का फैसला किया। हेनरी के अंदर सुधार के प्रति एक स्वाभाविक इच्छा थी। टिकाउविल में उसने जो कंस्ट्रक्शन फॉल्स देखे, उनको देखकर उसने उनको बेहतर करने की ठान ली। 1903 के एंड तक उसने अपना पहला पेट्रोल इंजन डिज़ाइन और बिल्ड किया और अगले साल उसने अपनी पहली रॉयस 10 हॉर्स पावर मोटर कार को शहर में चलाया। अब तक 2 दशक बीत चुके थे जब हेनरी ने अपनी कंपनी शुरू की थी। उसकी पहली कार सफल हुई, इसलिए उसने एक और बनाई, फिर एक और। जो 3 कार उसने बनाई थी उनमें से एक उसने अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट क्लेरमोंट को दी और दूसरी एक शेयर होल्डर हेनरी एडमंड्स को बेच दी। और यही हेनरी एडमंड्स वो व्यक्ति था जिन्होंने रॉल्स और रॉयस के बीच की मुलाकात कराई। हेनरी एडमंड्स रॉयस की कंपनी में एक शेयर होल्डर था और रॉल्स का दोस्त भी। रॉयस की कार लेने के बाद वो रॉल्स के सामने उसकी बड़ाई करने लगा। उस समय रॉल्स अपनी कंपनी में सिर्फ विदेशी इंपोर्ट्स कराने से परेशान था, इसलिए एडमंड्स ने एक मीटिंग अरेंज की। एडमंड्स को पता नहीं था कि ये मीटिंग मोटरिंग के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली है। जबकि रॉल्स को हमेशा 3 और 4 सिलेंडर्स की कार पसंद आती थी, रॉयस की 2 सिलेंडर गाड़ी ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा। देखने के कुछ ही मिनट के अंदर वो समझ गया कि उसने वो पा लिया है जिसे वो तलाश रहा था। उसने मोटर कार को चलाया और तुरंत तय किया कि वो जितनी भी कार्स रॉयल्स बना सके वो उन्हें बेचेगा। ये दोनों व्यक्ति एक अजीब जोड़ी थे। सिर्फ उम्र का अंतर ही नहीं था बल्कि शिक्षा का भी अंतर था। रॉयस 41 साल का था जबकि रॉल्स सिर्फ 26 का था। रॉल्स ने ट्रिनिटी कॉलेज जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में फैंसी एजुकेशन ली थी, जबकि रॉयस ने अपनी स्किल्स खुद ही सीखी थी। जब रॉल्स अपनी जवानी के साल फैंसी गाड़ियों को दौड़ाने में बिताता था, रॉयस जीने के लिए मेहनत कर रहा था। क्या ये दोनों एक जैसे सोच पाएंगे? हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स 2 अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने एक महान जोड़ी बनाई। कार्स के मैसेज सफलता ने 1906 में रॉल्स रॉयस कंपनी की स्थापना की। फिर बारी थी 6 सिलेंडर सिल्वर घोस्ट को लॉन्च करने की। 1 साल के अंदर इसे दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी का दर्जा मिला। बहुत प्रभावशाली था ये, लेकिन इसके लिए उन्हें चार्ल्स के पार्टनर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक ब्रांड बनाने के लिए विजन की ज़रूरत होती है। तो जब हेनरी और चार्ल्स मोटर्स कार्स बनाने और बेचने में व्यस्त थे, चार्ल्स के पार्टनर क्लाउड जॉनसन ने मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल अपनाया। वो जानता था कि कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाना ज़रूरी है और पब्लिसिटी जीनियस होने के कारण उसने रॉल्स रॉयस मोटर्स कार्स की क्वाइटनेस और रिलायबिलिटी का प्रचार करने के लिए एक सीरीज ऑफ स्टंट्स का आयोजन किया। उसके अर्ली एडवर्टाइजमेंट में से एक में 40 से 50 हॉर्स पावर मोटर्स कार्स को 6 सिलेंडर रॉल्स रॉयस के रूप में प्रचार किया गया था। दुनिया की सबसे अच्छी कार, ना कि सिर्फ अच्छी कारों में से एक। उस एड के साथ क्लाउड ने वो फ्रेज इंट्रोड्यूस किया जो रॉल्स रॉयस के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ये बहुत ही प्रभावशाली था। इसने रॉल्स रॉयस की सुपीरियर परफॉर्मेंस को प्रदर्शित किया और उनकी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग के लिए एक ग्लोबल डिमांड बनाई। क्लाउड कंपनी की सफलता के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उसे रॉल्स रॉयस का आइकन के रूप में जाना गया। ज़रूरी नहीं कि मार्केटिंग ही आपको हमेशा आगे ले जाए। हेनरी और चार्ल्स ने अपने आप को बेहतरीन क्वालिटी देने के लिए समर्पित किया था, लेकिन ये स्पेशली हेनरी था जिसे काम के मामले में अपने आप को लिमिट तक पहुंचाने की खूबी थी। हेनरी को एक हार्ड वर्किंग आदमी के रूप में जाना जाता था
जो कभी काम के चक्कर में ठीक से खाता भी नहीं था। दुर्भाग्य से इन आदतों ने उसकी सेहत पर बुरा असर डाला, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो अपने बिजनेस पार्टनर चार्ल्स से कई दशकों तक जिंदा रहा। सालों के दौरान डेयरडेविल चार्ल्स की एविएशन में रुचि बढ़ती गई। उसने हेनरी को भी एरो इंजन के लिए डिज़ाइन बनाने की कोशिश की, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। चार्ल्स ने एक राइट फ्लायर एयरक्राफ्ट खरीदा, जिससे उसने 200 से ज़्यादा फ्लाइट्स की। 1910 में वो पहला व्यक्ति बना जिसने इंग्लिश चैनल के ऊपर नॉन स्टॉप डबल फ्लाइट की। लेकिन सिर्फ एक महीने बाद सब कुछ बदल गया। बॉर्नमाउथ में एक फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान चार्ल्स की मौत एक एयर क्रैश में हो गई। वो सिर्फ 32 साल का था। वो पहला ब्रिटेन मरा जो एक प्लेन क्रैश में मारा गया, और उसकी असामयिक मौत ने रॉल्स रॉयस की शॉर्ट लिव्ड पार्टनरशिप का अंत कर दिया। अब हेनरी को उनकी विरासत को अकेले ही आगे ले जाना था। हेनरी के पास एक स्वाभाविक वर्क एथिक था, और उसके इनोवेटिव डिज़ाइंस ने रॉल्स रॉयस की सुपीरियर इंजीनियरिंग और क्वालिटी की रेपुटेशन बनाई। उसने अपने मूल सिद्धांत को बिना किसी समझौते के अपनाया। सबसे बेहतर डिज़ाइंस को सबसे अच्छे मटेरियल्स और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप के साथ बनाएं। उसके अपने शब्दों में, हर चीज़ में परफेक्शन के लिए प्रयास करो। जो बेस्ट एग्जिस्ट करता है उसे बेहतर बनाओ, और जब वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे डिज़ाइन करो। पहले विश्व युद्ध के दौरान कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग में भी विस्तार किया, कुछ ऐसा जो चार्ल्स ने कभी मांगा था, एरो इंजन्स। अगले कई दशकों तक कंपनी ने बहुत अच्छा किया। दुर्भाग्य से हेनरी अपनी सेहत से संघर्ष करता रहा, और 1933 में उसका निधन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के समस्याओं के कारण हुआ। उसकी मौत उसकी जवानी के बेहतर पोषण की कमी और पूरी ज़िंदगी के ओवरवर्क के कारण हुई थी। उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल एक सेमी इनवैलिड के रूप में बिताए, लेकिन इसके बावजूद उसने काम करना नहीं छोड़ा। उसका कभी भी ना छूटने वाला उत्साह और इंजीनियरिंग के प्रति समर्पण बचा रहा, और वो अंत तक काम करता रहा। उसका आखिरी स्केच उसके डेथ बेड से उसके निधन के कुछ घंटों पहले बनाया गया था। वो 70 साल का था। रॉल्स रॉयस इंजीनियरिंग में एक प्रसिद्ध नाम बना रहा है। रॉल्स रॉयस दुनिया की सबसे सफल लग्जरी कार्स में से एक है जो पैसा खरीद सकता है, और 40 देशों में 130 से ज़्यादा डीलरशिप्स के साथ ये ब्रांड ग्रेट ब्रिटेन के बहुत आगे जाना चाहता है। फिलहाल रॉल्स रॉयस BMW के अंडर आता है, और ब्रांड अब भी प्रमुख रूप से दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों को बनाने के लिए जाना जाता है, जैसे रॉल्स रॉयस कोस्ट, फैंटम, रेत और डॉन। टॉस्टन मुलर ऑटवॉस 2010 से CEO हैं, और उनकी प्रेजेंस कंपनी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण रही है। लेकिन ये सर हेनरी रॉयस और सर चार्ल्स रॉयस की दृष्टि है जिन्होंने रॉल्स रॉयस को आज जैसा बना दिया।